इस रिकवरी लगभग 2 करोड़ टोटल रिकवरी हुई है। इस 6 एक्यूज थे और 2 लैपटॉप रिकवर हुए है, 4 गड्डियाँ इन्हों की रिकवर हुई है जो इन्होंने इस चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन से कैरेज से यूज़ की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। जिला रूपनगर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब कोरोना पीड़ित मरीजों की मजबूरी का लाभ उठाते हुए नकली रेमडेसिविर टीके बेचकर करोड़ों रुपए की काली कमाई करने वाले 6 आरोपियों को रोपड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस बड़े राकड़ का पर्दाफाश करते हुए पकड़े गए आरोपियों से 2 करोड़ रुपए की नकदी, 4 कारें और 2 लैपटॉप भी बरामद किए हैं। गौरतलब है कि 6 मई को रूपनगर से गुजरती भाखड़ा नहर से भारी मात्रा में रेमडेसिविर तथा सेफापेराजोन टीकों की खेप तैरती हुई दिखाई दी थी, जिसके बाद पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग भी हैरान रह गया था कि इतनी बड़ी खेप नहर में कहां से आई है। पुलिस द्वारा इसकी जांच शुरू की तो पहला सुराग चंडीगढ़ के मलोआ में मिला, जबकि इसके बाद पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के अंब में छापामारी की तो पुलिस असल आरोपी मोहम्मद सहावर तक पहुंच गई। जिला के एसएसपी अखिल चौधरी ने बताया कि टीकों की खेप मिलने के बाद इस मामले की गंभीरता के साथ जाँच करने के लिए SIT का गठन किया गया था तथा SI के सदस्य SP अंकुर गुप्ता और DSP सुखजीत सिंह बिर्क के नेतृत्व में बनी टीम ने 1 महीने बाद इसका पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस काले कारोबार में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार करके नकली रेमडेसिविर के बहुकरोड़ी अंतर्राज्यीय रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। सुने क्या कहा जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर अखिल चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए। 6 मई ਨੂੰ भाखड़ा कनाल ਦੇ लगभग 3000 ਦੇ करीब टोटल वायल्स जो है जिस रेमडेसिविर, सेफापेराजोन एंटीबायोटिक और बाकी अनलेबल्ड वायल्स जो रिकवर हुई सी, इस दे बेस ते पुलिस ने परचा रजिस्टर करके SIT बनाई। SIT ने काफ़ी 1 महीने तो भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद केस नू वर्कआउट किया है। इस बेसिक मॉडस ऑपरेंडी यह निकल के आई है कि जो मेन एक्यूज्ड है मोहम्मद शावर तो ये बाकी जो एसोसीएट्स हैगे है, इन्हों फार्मास्यूटिकल लाइन का एक्सपोजर सी, एक्सपीरियंस सी, लगभग 5 साल का इनको एक्सपीरियंस सी। तो इसने अपनी मार्केटिंग फर्म का जो है यूटिलाइज करके एंटीबायोटिक वायल्स जो है वो प्रोक्योर की एक कालाम बेस्ड फर्म ते। उन एंटीबायोटिक्स वायल दे इन्होंने लेबल हटाए, लेबल हटा के जो फेक रेमडेसिविर के वायल्स दे इन्होंने जो एक लेबल तैयार किए सी, वो सेम वायल्स के लेबल हटा के रेमडेसिविर के लेबल चिपकाते। बेस्ड ऑन डिमांड इन्होंने ये जो जितनी तैयार की सी वायल्स वो वक्-वक् थां ते अपने कॉन्टैक्ट्स नाल, अपने सोर्सिस नाल संपर्क करके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ते बाकी थां इन्होंने बेची है। कितने दोषी फड़े ते रिकवरी की कुछ होया जी? इस केस 6 दोषी रोपड़ पुलिस वालों 6 एक्यूज जो है फड़े गए हैं। मोहम्मद शावर, शाह नाजर, शाह आलम, अरशद खान, मोहम्मद अरशद और एक हरियाणा का रेजिडेंट है प्रदीप सिरोह। इस रिकवरी लगभग 2 करोड़ टोटल रिकवरी हुई है। इस 6 एक्यूज थे और 2 लैपटॉप रिकवर हुए है, 4 गड्डियाँ इन्हों की रिकवर हुई है जो इन्होंने इस चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन से कैरेज से यूज़ की थी। सर इन्होंने तो होर भी रिकवरी होने के चांस है, होर भी तो लगता कि बहुत बड़े स्केल पर इन्होंने सप्लाई की है। नहीं, असी केस जो वर्कआउट किया है उस यही गल सामने आई है कि इन्होंने लगभग 10,000 के करीब वायल्स जो है एंटीबायोटिक वायल्स जो है अरेंज की सी और उस दे अकॉर्डिंगली इन्होंने प्लान आउट करके, चूँकि सैकेंड वेव पीक टाइम सीगा मार्च अप्रैल के बाद, अप्रैल और मई, तो इन्होंने काफ़ी डिमांड होने करके रेमडेसिविर दी फेक वायल्स बना ली और इसनों आगे फर्दर सेल करता। सर जो नकली जो इंजैक्शन बेच के इन्होंने 2 करोड़ रुपये इकट्ठा किया, किहड़े मैडिकल स्टोर हस्पताल में सप्लाई किया, ये भी पता चलिया कुछ? नहीं, इनीशियल इन्वेस्टिगेशन तो यही आया है जो इन्हों के फार्मास्यूटिकल लाइन के जो कॉन्टैक्ट सीगे हरियाणा बेस्ड, दिल्ली बेस्ड, उन्होंने ही डायरैक्टली इन्होंने सेल करता। पंजाब भी सेल होए? एपरेंटली उन्होंने 2-3 कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही काम किया है। उन्होंने फर्दर आगे कितने कितने दिता है ये इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एज ऑफ नाउ
इट्स डिफिकल्ट टू असरटेन क्योंकि इंडिविजुअली वो वायल्स कितने कितने गई क्योंकि पीक टाइम 'ਚ अप्रैल ਤੇ ਮਈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਸ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸ ਨੂੰ ਸੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਗਏ। तो पैनिक रिएक्शन करके ते डर के मारे कि ये भी फड़े जाएंगे। इन्होंने सोचा कि जो इन्होंने को रेजिडुअल हुण भी जो बनी हुई वायल्स है जो बाकी समान पड़े है उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो उस करके डर के मारे इन्होंने 5 मई को जिस दिन रिकवरी हुई और पर्चा होया उससे एक दिन पहला इन्होंने 5 मई को उत्थे जाके डिस्पोज ऑफ किया। सर होर इंजेक्शन किते किसी नूं मरीज नूं लगे होण जां किसी दे कोई प्रॉब्लम आई होवे वो कोई इस तरह दी सामने आई है? एज ऑफ नाउ इट इज़ डिफिकल्ट टू से कि ये यूटिलाइज होए या कितने एंड यूजर का की रिस्पॉन्स होया उहदा की, इट्स डिफिकल्ट टू से। बट ये आप मान सकते हैं कि चूँकि रेमडेसिविर की थां ते एंटीबायोटिक सी तो उसका जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स या डिजायर्ड एक आउटकम होना चाहिए सी वो नहीं, एक नैगेटिव आउटकम ही होया। कितने दोषी नामजद किए सर, कितने दोषी फरार है? ये उस हुण तक 6 दोषी फड़े गए हैं तो बाकी जो नॉमिनेट 2 दोषी हुण एज ऑफ नाउ इन्हां दी इन्वेस्टिगेशन के बाद हुई है तो बाकी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन असी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस की कर रहे हैं कि और भी कोई गल सामने आऊगी तो इसमें वर्कआउट किया जाएगा। मेन जो दोषी हैगे मोहम्मद शावर तो ये एसोसीएट क्लोज एसोसीएट हैगे शाह आलम, शाह नाजर, मोहम्मद अरशद खान। ये 5 जणियां ने काफ़ी इस इंडिविजुअली काम किया हैगा कि एक ने प्रोक्योर की, कोई लेबल्स की, कोई पैकेजिंग मटीरियल किया, कोई होर किया, किसी ने गड्डी प्रोवाइड की, फिर किसी तीसरे दी रेजिडेंस वाली थां ते इन्होंने तैयार की वाइस और फर्दर इन्होंने बेचता। एक और गल सामने आई है कि ये ब्रॉड डे लाइट की बजाय लेट नाइट या बड़े अर्ली मॉर्निंग ते ऑपरेट करते सी और अपने कॉन्टैक्ट्स नूं जिथे सेल करना हुंदा सी गड्डी ते जांदे सी, एंड टू एंड व्हीकल टू व्हीकल ये ट्रांसफर कर देंगे सी। सर पुलिस इन्हां तक पहुंची किदां? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस तरह होया कि जो मार्केटिंग फर्म का एड्रैस सीगा जो सेफेपेराजोन वायल ते एड्रैस सीगा मार्केटिंग फर्म का नोटविन फार्मास्यूटिकल्स, ये मलोए दी रजिस्टर्ड सी चंडीगढ़ मलोए दी। इस बेस पे पुलिस ने उत्थे रेड की, उहदे ओनर ते चैक किया तो ये गल सामने आई कि मोहम्मद शावर नाम के बंदे ने 10 महीना पहला ही इत्थे शुरू किया है काम और रिसेंटली इन्हें रजिस्टर चंडीगढ़ अपने ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ नाल कराया सी। उस दे बेस ते फर्दर कालम वाली फर्म ते भी चैक किया गया ड्रग अथॉरिटीज़ हिमाचल की उन्होंने नाल, तो उस ये गल क्लीयर हुई कि ये जो शावर जो है उत्थे भी ऑपरेट करता रहा है कालम पे एंटीबायोटिक्स फील्ड पे। उस चीज़ पर जीरोइन हो गया कि ये बंदा इनवॉल्व हैगा। तो फर्दर जो बाकी एसोसीएट उन्होंने जो रेजिडेंसीज आस पास के बंदे ने पुछगिछ की तो ये बंदे फिगर हुए। सर रोपड़ पुलिस ने इन्नी देखो ये टीम वर्क का ही एक प्रूफ हैगा कि SP रैंक ऑफिसर IPS ऑफिसर अंकुर गुप्ता जी ने, DSP चमकौर साहब, CIA स्टाफ ने, इंचार्ज CIA ने, SHO चमकौर साहब ने काफ़ी मैटिकुलसली काम किया, दिन रात इस मेहनत की, इंडिविजुअली कल्ले लिंक इसके वर्कआउट किए थे। अल्टीमेटली 1 महीने लगभग 5 हफ्ते की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे एक्यूज जो है एप्रीहेंड किए हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पकड़े गए मोहम्मद सहावर ने क्या कहा, ये भी सुने। क्यों कर रेमडेसिविर का काम क्यों किया था ये काम? ऑर्डर डाला था कि एक्चुअल में नहीं मिल पाया, फिर इसके पार्टियों का प्रेशर था तो इसलिए। अच्छा, कहाँ बेचे थे? पानीपत, रेवाड़ी और पंचकुला, अमरावती। कितने इंजेक्शन बेचे थे? टोटली लगभग 10 से 12 हज़ार। अच्छा, कितने पैसे से अभी तक कमा चुके? 5 करोड़ रुपए के करीब। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता भी आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे पैसे कमाने के, जब लोग मुसीबत में थे? सर मैंने एंटीबायोटिक यूज़ किया था, इंजेक्शन जो था एंटीबायोटिक यूज़ किया था, उसकी मुझे नॉलेज थी जिससे किसी पे हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी किसी कारण भी। उससे रिजल्ट भी पॉजिटिव आया था और पहले मैंने ट्रायल किया था 100 इंजेक्शन से, उसके बाद ही मैंने आगे प्रोसीजर को प्रोसीड किया। पर धोखा तो किया आपने आर्थिक तौर के जो लोगों को, जो 200 वाली दवाई आपने 4,000, 5,000, 30,000 में बेची। बिल्कुल सर। कितने लोग अभी और इसमें आपके साथ हैं जो काम? यही है सर, और यही है मेरे साथ। सिटी हलचल के लिए रूपनगर से तेजिंदर सिंह की रिपोर्ट।